अरविंद केजरीवाल ने चालाकी से सरकारी धन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया। अब हालात उसकी वसूली के पैदा हो गए और खतरा पार्टी की संपत्तियों के कुर्क होने का पैदा हो गया। असल में ऐसी ही चालाकी सत्येंद्र जैन ने दिखाई और नतीजा ये कि वे महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन के प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आने के पीछे अघोषित आय है और इस आय का खुलासा उनके ही सहयोगियों द्वारा 6 साल पहले 2016 में टैक्स अधिकारियों को किया गया था। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने अपने अभियोजन शिकायत में दी है। जानकारी जून 2018 में जैन द्वारा कर अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दी। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी मुहैया कराई गई थी और माना जा रहा था कि जैन और उनके सहयोगियों को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद अभियोजन से छूट मिल जाएगी। हालांकि आयकर विभाग ने इस बात को खारिज कर दिया कि फैक्ट्स को दबाया गया है। ईडी ने जैन के खिलाफ अपनी चार्जशीट में सबूत के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार आयकर विभाग ने 2016 में जैन द्वारा नियंत्रित 3 कंपनीज अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पिक्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स चोरी के लिए नोटिस किया था। इसके बाद दिसंबर 2016 में वैभव जैन और अंकुश जैन को उनकी कंपनीज में शेयर धारक भी बनाया। इसके बाद सितंबर 2016 में वैभव जैन और अंकुश जैन, जो उनकी कंपनी में शेयर धारक भी थे, ने कंपनीज के कोलकाता स्थित शेल कंपनी से प्राप्त पूरी राशि का खुलासा किया। ये जैन द्वारा इनकम डिस्क्लोजर के तहत उनकी अघोषित आय के रूप में बताई गई है। आईडीएस अघोषित आय वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी आय का खुलासा करने और दंड और जुर्माना से बचने के लिए 45% कर का भुगतान करने का अवसर देता है। हालांकि वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा की गई घोषणा को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और दबाने के लिए आयकर विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया था। ईडी की चार्जशीट के अनुसार दोनों को आईडीएस 2016 के तहत अघोषित आय के विवरण का उल्लेख करना था। ईडी ने दावा किया कि आय के विवरण के कॉलम में वैभव और अंकुश ने कोई जानकारी देने के बजाय केवल कई नाम लिखा दिए थे। चार्जशीट में आयकर अधिकारियों ने कहा कि ये घोषणाकर्ताओं द्वारा जानकारी को छिपाने के बराबर है, इसलिए घोषणा को अमान्य ठहराया गया। ईडी ने सत्येंद्र जैन द्वारा 28 जून 2018 को आयकर विभाग को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया, जहां उन्होंने वैभव और अंकुश द्वारा जमा किए गए कर का उल्लेख किया। 7 जून 2018 को आयकर विभाग द्वारा सत्येंद्र जैन से की गई 7 करोड़ रुपए की कर मांग के बाद जैन ने विभाग को लिखा कि 3 करोड़ 71 लाख रुपए यानी उनसे की गई मांग के 50% से अधिक का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने विभाग से कहा कि आईडीएस 2016 के तहत वैभव और अंकुश द्वारा विभाग को कर के रूप में, इसलिए विभाग को उससे और करों की मांग नहीं करनी चाहिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासिक तरीके का इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया कि जब वैभव और अंकुश ने घोषणा की तो वे कंपनी में निदेशक नहीं थे और बाद में ही जुड़े। जून 2022 में गिरफ्तारी से पहले ईडी को दिए अपने आखिरी बयान में वैभव ने सारा दोष आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर मढ़ दिया। उन्होंने ईडी से कहा, ये दावा करने के बाद उनकी अंतरात्मा आखिरकार जाग गई थी और इसलिए वे सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं। उनका और उनके परिवार का जैन से जुड़ी कंपनी में आए 16 करोड़ रुपए से कोई लेना देना नहीं था और ये मंत्री का पैसा था।